मृदा। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे। मृदा का जीवन में महत्व क्या है, इसका वर्णन कर पाएंगे। मृदा के नमूने इकट्ठा कर उसका निरीक्षण कर अपने प्रक्षणों की सारणी बना पाएंगे। मृदा परिच्छेदिका का वर्णन कर पाएंगे। मृदा के प्रकारों के नाम बताकर उसका वर्णन कर पाएंगे। मृदा के गुणों का वर्णन क्रियाकलाप सहित कर पाएंगे। मृदा के विभिन्न अंतःस्रवण दर का विवरण कर पाएंगे। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त मृदा के प्रकारों का वर्णन कर पाएंगे। मृदा के विविध प्रकारों की आर्द्रता का वर्णन तथा फसलों की दृष्टि से महत्व बता पाएंगे। मृदा अपरदन इस मुद्दे का विवरण कर पाएंगे। मृदा, मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो पादपों की जड़ों को थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है, जिससे हमें भोजन, कपड़ा और आश्रय मिलता है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है। नॉलेज चेक। वर्षा ऋतु में मृदा में से केंचुए बाहर आते हैं। क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 विभिन्न स्थानों से मृदा के नमूने एकत्रित करें और उनका निरीक्षण करें तथा अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। सारणी 9.1 मृदा का स्रोत, पादप, जंतु, कोई अन्य प्रेक्षण। बगीचे की मृदा, घास, छींट, सड़क किनारे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा जहां निर्माण कार्य हो रहा हो। सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के टुकड़े मिलते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों का उपयोग कम कर मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। 9.2 मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। ये जानने के लिए थोड़ी सी मृदा लीजिए और ढेलों को तोड़कर उसका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लेकर उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए और छड़ी से अच्छी तरह हिलाइए। वच इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए। नॉलेज चेक। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? क्या जल में मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होना अपक्षय कहलाता है। मृदा की प्रकृति शैलों पर तथा वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई अथवा कुआं अथवा इमारत की नींव के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें दिखाई देती हैं और हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। मृदा की सबसे ऊपर वाली शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति गहरे रंग की होती है, ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है, जिससे वह उर्वरित और पादपों को पोषण प्रदान करने योग्य बनती है। वो मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। वह कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगओं जैसे अनेक जीवों को आवास तथा आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं।
शीर्ष मृदा के नीचे की बीसंस्तर स्थिति या मध्य परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सन्हत यानी घनी होती है। तीसरी सी संस्तर स्थिति परत दरारों और विदरोयुक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे कठोर आधार शैल होता है, जिसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। 9.3 मृदा के प्रकार। शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी यानी क्ले सम्मिलित हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि बड़े कण अधिक हो तो वो बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कण अपेक्षाकृत अधिक हो तो मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान हो तो ये दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जब बालू के कण बड़े होते हैं तो आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं जो वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों यानी आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्रियाकलाप 9.3 मृण्मय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। एक मुट्ठी भर मृदा लीजिए, जिसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद कर जल डालकर इसे गूंद लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन से बेल ले। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। पॉइंट्स टू रिमेंबर: मृदा किस प्रकार की है, इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। मृदा अपर्दन जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली होकर पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपर्दान मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक केस अध्ययन: जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन: आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा: हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा:
मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़, पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंदी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित यानी मनचाहा आकार दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप के भट्टी में पकाया जाता है। रशीद, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतर्स्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है। वहां से ये वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुरैया और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है।